सीताराम दोस्तों नाम जप को लेकर आपके पास अगर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे मेरे भक्त से और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय भाव के। यदि उसमें भाव है, वो सच्चे भाव से मुझको भजता है तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ, और यदि भाव के बिना वो मुझे कुछ भी चढ़ाए तो भी मुझे वो स्वीकार नहीं है। आज एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और बढ़ जाएगा। भक्त रामदास जी, जो कि जाति से चर्मकार थे, उनका कार्य था जूते गांठना, लेकिन वे भगवान को बहुत मानते थे। वो हर समय भगवान से यही कहा करते थे कि हरि मैं जैसो तैसो तेरो, लेकिन उन्हें किसी भी शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वे भगवान से यही कहा करते थे कि मुझे पूजा की कोई पद्धति नहीं आती, मुझे शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि हे हरि मैं जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। वो दिन रात अपने काम के साथ साथ यही बात भगवान से बार बार किया करते, और कई बार तो वे भगवान से ये बात कहते कहते रोने लग जाते, इतने भाव विभोर हो जाते कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। लेकिन उसके बाद भी उन्हें भगवान की पूजा पद्धति का या शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं था। एक बार एक चोर किसी वैष्णव भक्त के घर से सालग्राम जी को सिंहासन सहित चोर कर ले आता है, और वो जो सिंहासन होता है वो होता है स्वर्ण का, और जो सालग्राम जी वो चोर के लिए सिर्फ एक पत्थर होते हैं। अब वो चोर उस सिंहासन को तो अपने पास रख लेता है, लेकिन सोचता है कि इस पत्थर का मैं क्या करूँगा। वो देखता है कि सामने ही रामदास जी जूते गांठ रहे हैं। वो चोर रामदास जी के पास जाता है और कहता है कि ये पत्थर मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये पत्थर तुम्हारे काम आ सकता है, और इसके बदले तुम मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास जी कहते हैं ठीक है, ये पत्थर मेरी धार तेज करने के काम में आ सकता है। रामदास जी उस पत्थर को यानी कि सालग्राम जी को ले लेते हैं और बदले में उसे एक जोड़ी जूते की दे देते हैं। लेकिन फिर भी रामदास जी को ये पता नहीं होता कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री सालग्राम जी हैं। अब रामदास जी रोज सालग्राम जी के ऊपर धार तेज किया करते, और इतना ही नहीं, वे सालग्राम जी को पैरों के बीच में फंसा के धार तेज किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये भगवान है। और ये कहते जाते कि हरि मैं जैसो तैसो तेरो, और ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा जो निकलती वो सालग्राम जी के ऊपर गिरती, अर्थात उनके आंसुओं से सालग्राम जी का स्नान हुआ करता। एक बार कोई ब्राह्मण रामदास जी के पास आता है और देखता है कि रामदास जी ने सालग्राम जी को अपने पैरों के बीच में फंसाकर उनसे धार तेज कर रहे हैं। अब ब्राह्मण को देखकर बड़ा गुस्सा आता है। ब्राह्मण सोचता है कि इन्हें ये बात पता नहीं है कि ये भगवान है। तब ब्राह्मण उनसे कहते हैं कि तुम जितने चाहे पैसे ले लो, लेकिन ये जो पत्थर है ये मुझे दे दो। तब रामदास जी कहते हैं कि ये पत्थर मैंने बिना मूल के लिया है, और मैं आपसे इसकी कोई पैसे नहीं लूँगा। मेरा जो कार्य है इसी से मैं अपनी गृहस्थी चलाता हूँ, मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं भगवान को भूल जाऊँगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे हरि से दूर हूँ। और रामदास जी वो सालग्राम जी ब्राह्मण को दे देते हैं। अब ब्राह्मण सालग्राम जी को घर पर ले जाकर पंचामृत से अभिषेक करवाते हैं और षोडशोपचार से उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि आप वहाँ बड़े दुखी थे, अब यहाँ पे मैं आपको रोज़ पंचामृत से स्नान कराया करूँगा। लेकिन भगवान को ब्राह्मण की वो षोडशोपचार पूजा पसंद नहीं आती, क्योंकि भगवान को तो भाव पसंद है। ब्राह्मण बड़े अच्छे तरीके से सालग्राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण के पास भाव नहीं होता। और उधर रामदास जी बड़े भाव से अपनी आंसुओं से सालग्राम जी का स्नान करवा रहे थे। ब्राह्मण जब रात में सोते हैं तो उनके सपने में
स्वयं सालग्राम भगवान आते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तू मुझे कल की कल में रामदास के पास छोड़ कर आ। ब्राह्मण सपने में ही भगवान से कहते हैं कि वो आपको पैरों के बीच में फंसाकर अपने जूते गांठने के उपकरण की धार तेज किया करता था। यहाँ मैं आपको पंचामृत से अभिषेक करवा रहा हूँ, षोडशोपचार से आपकी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी आप वहाँ जाना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं उसके भावों में बिक गया हूँ। जब वो बार बार ये कहता है कि हरि मैं जैसो तेसो तेरो, तो मैं उसके भाव को देखकर द्रवित हो जाता हूँ। जब वो रोते रोते अपनी आंसुओं से मेरा स्नान करवाता है तो मैं उसके भाव देखकर और ज़्यादा द्रवित हो जाता हूँ। मुझे उसकी वो सेवा पसंद है। तुम कल की कल मुझे वहाँ पर छोड़ के आओ। अब ब्राह्मण देवता सुबह होते ही सालग्राम जी को रामदास जी के पास लेकर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि रामदास जी जोर जोर से रो रहे हैं और कह रहे हैं, हरि मैं जैसो तेसो तेरो। ये देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा पछतावा होता है कि मैं ऐसे भक्त से भगवान को दूर कर रहा था। इनके जैसे भाव तो मैंने किसी के नहीं देखे। हाँ, मैं षोडशोपचार से पूजा कर रहा था, पंचामृत से स्नान करा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास वो भाव नहीं है कि मैं भगवान को रिझा पाऊँ। अब ब्राह्मण जाकर रामदास जी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि जिसे तुम पत्थर समझ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि सालग्राम जी हैं। और सारी बात कहते हैं कि वे मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे जो जो कहा सारी बात रामदास जी को बता देते हैं। अब जब रामदास जी को ये बात पता चलती है तो रामदास जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि मैंने भगवान को इतना परेशान किया, फिर भी प्रभु मेरे इस भाव से रीझ गए। वो जोर जोर से रोने लगते हैं, कहते हैं कि हे हरि मुझे माफ़ कर दो, हे हरि मुझे माफ़ कर दो। और रो रो कर कहने लगते हैं, हरि मैं जैसो तेसो तेरो, हरि मैं जैसो तेसो तेरो। ये भाव देखकर ब्राह्मण देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना भाव किसी के अंदर कैसे हो सकता है और इतना भाव देखकर भगवान क्यों न रीझेंगे। रामदास जी सालग्राम जी को लेकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, कभी जोर जोर से नाचने लगते हैं और कहते हैं, हरि मैं जैसो तेसो तेरो। अब ब्राह्मण देवता वहाँ से चले जाते हैं। अब जब रामदास जी को पता चलता है कि भगवान ने उनके पास आने के लिए ब्राह्मण देवता को स्वप्न में दर्शन दिए, तो अब रामदास जी जिद पकड़ लेते हैं भगवान से कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। यदि आपको मेरी सेवा इतनी ही पसंद आई तो आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। अब वे रो रो कर भगवान से यही कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन करने हैं, प्रभु मुझे आपके दर्शन करने हैं। प्रभु तो वहाँ पर रामदास जी की भावों से द्रवित थे ही। प्रभु बार बार में देखते हैं कि इनके अंदर कितनी तड़प है। रामदास जी की स्थिति कहीं नहीं जाती। रामदास जी की स्थिति वही हो रही थी जो कि सुतीक्ष्ण जी की हो रही थी भगवान राम को देखकर। भगवान राम भी एक वृक्ष के पीछे छुपकर सुतीक्ष्ण जी की स्थिति देख रहे थे। सुतीक्ष्ण जी भी नाच नाच कर प्रभु को रिझा रहे थे और इधर रामदास जी भी नाच नाच कर रो रो कर भगवान को रिझा रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अब इतने भाव होने के बाद भगवान कैसे नहीं आते। भगवान वैष्णव का रूप धारण करके रामदास जी के घर पे आते हैं और रामदास जी से कहते हैं कि क्यों तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों तुम एक पत्थर के पीछे इतने पागल हो रहे हो। रामदास जी कहते हैं कि ये पत्थर नहीं है, ये मेरे प्रभु, और मुझे पता है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन जरूर देंगे। भगवान रामदास जी का इतना भाव देखकर उसी समय अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं और रामदास जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और जब रामदास जी देखते हैं कि भगवान स्वयं उनके सामने खड़े हुए हैं तो रामदास जी की वो स्थिति कह नहीं सकते, क्योंकि रामदास जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं कि प्रभु जिसको आप मिल जाए उसको फिर क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यदि भगवान को रिझाना है तो भगवान को हम और कुछ समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो हम क्या ही समर्पित करेंगे, लेकिन भगवान को हम जितने भाव से भजेंगे भगवान हमारे उतने ही करीब होते जाएंगे, क्योंकि भगवान को तो सिर्फ प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सोई जान निहारा।
संत महापुरुषों का भी यही कहना है कि कलयुग में यदि भगवान को पाना है, इस भवसागर से पार होना है, तो नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्याण करता है। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।